आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। तेज आंधी तूफान में गिरा टावर, कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश। बैठक में पानी की समस्या को लेकर सांसद ने अफसरों को लगाई फटकार। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वट सावित्री का पर्व और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों का किया घेराव, जताया विरोध। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शनवारा क्षेत्र स्थित बीएसएनएल का टावर तेज हवा आंधी तूफान के कारण गिर गया, जिससे एक मकान, 2 दुकान दबने पर 3 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया है। सूचना लगते ही मौके पर कलेक्टर, महापौर और जनप्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने गिरे हुए मलबे को हटाने का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के शनवारा स्थित बीएसएनएल का टावर तेज हवा आंधी तूफान के कारण गिर गया। एक मकान और 2 दुकान दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना लगते ही मौके पर पहुंचकर कलेक्टर और महापौर ने निरीक्षण किया और मलबे को हटाने का कार्य शुरू करवाया। कलेक्टर ने जिले के टावरों के सर्वे के अफसरों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि तेज हवा आंधी तूफान के कारण अचानक टावर गिरने पर एक मकान और 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। टावर गिरने की सूचना लगते ही बड़ी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे अफसरों ने तुरंत ही गिरे हुए मलबे को हटाने का कार्य शुरू करवाया। अब जिले के टावरों का भी सर्वे हो, इसकी मांग उठने लगी है, जिसको लेकर कलेक्टर ने भी अफसरों को सर्वे कराकर सुधार कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। सूचना लगते ही मौके पर महापौर माधुरी अतुल पटेल भी पहुंची और उन्होंने निरीक्षण कर घायलों के हालचाल जाने। गौरतलब है कि करीब 20 वर्ष पूर्व बीएसएनएल की ओर से टावर लगाया गया था। तेज हवा आंधी तूफान के कारण यह टावर गिर गया है, जिस कारण बीएसएनएल की सेवा ठप हो गई है। लोग अब मेंटेनेंस नहीं होने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने ये जो तीनों, एक तो बादशाह फर्नीचर, एक लद्दाराम जी आदरणीय भाई, उनके तेल घाने का जो पीछे का साइड है गोदाम, वो, और एक शाह वालों का गोदाम, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके लिए बीएसएनएल की तरफ से ये पूरा मलबा हट जाए और जल्दी से जल्दी रिवाइव हो जाए, ये जल्दी से जल्दी काम हो जाए उनका, ये सुनिश्चित करेंगे। हमारे ये जो बीएसएनएल टावर जो गिराना है, ये पूरा का पूरा हमारा गोडाउन पूरा बैठ गया है, पूरा नुकसान हो गया है। कितने घरों पर गिरा ये करीब 4 घरों में गिरा है। कितने नुकसान हुआ करीब एक अंदाज पूरा, यानी अभी अंदाजा तो अभी इंजीनियर साहब आएंगे वो बता पाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा हमारा गोडाउन पूरा का पूरा बैठ गया है। ये बीएसएनएल का जो टावर है वो शहर के बीचों बीच 3 संस्थाओं में आंधी तूफान के कारण गिर के घायल हुए हैं कुछ लोग, और 3 संस्थाओं में कुछ नुकसान हुआ है। ये शाह ट्रेडर्स, शाह मॉल, बादशाह ट्रेडर्स और लद्दाराम जी के गोडाउन में। इसमें जो 3 लोग घायल हैं, अभी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और बीएसएनएल के लोग भी, जो खंडवा की टीम और इंदौर की टीम है, रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पे आके इस गैस कटर्स के माध्यम से और एवं अन्य व्यवस्था के माध्यम से इसको मटेरियल को यहाँ से हटाया जाएगा। इसे भी हमने नगर निगम और नगर पालिकाओं में सभी में एक सर्वे करने को बोला है कि जितने भी खतरनाक मकान हैं उन सभी का सर्वे किया जाए। साथ साथ में जो भी टॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें टावर्स भी आते हैं, उन सब का भी सर्वे किया जाए और उनको विद इन टाइम पीरियड, बारिशों के आने के पहले ही नोटिस दे के अगर वो खतरनाक स्थिति में है तो डिमोलिशमेंट की कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर के जिला कलेक्टरेट कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद भी शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही पानी की समस्या को लेकर विरोध जताते हुए अफसरों को फटकार लगाते हुए निराकरण करने का निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टरेट कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी शामिल हुए। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए अफसरों को फटकार लगाई और समस्या दूर करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिला नल जल योजना में देश में पहले नंबर पर आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पानी की समस्या को लेकर बैठक में नाराजगी जताते हुए नजर आए। बैठक में अफसरों को यह कहते नजर आए कि पानी की टंकी तो बन गई है, नल के कनेक्शन भी हो गए हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है।
कांग्रेस का कहना है कि लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और बुरहानपुर जिले को देश में नल जल योजना के लिए सम्मानित किया गया, जबकि जमीनी हकीकत और कुछ ही बयां कर रही है। तो वहीं बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हाँ, कुछ जगहों पानी को लेकर दिक्कतें थी। कहीं पर पाइपलाइन डल गई है, कहीं पर पानी की टंकी बन गई, लेकिन गांव में पानी लोगों को जो नल से मिलना चाहिए वो नल से नहीं मिला। तो जो अभी दौरे के दरमियान कई जगहों दिक्कत आई तो उस बात से अवगत कराया और उनको भी कलेक्टर मैडम ने निर्देश दिए है कि तत्काल वहाँ का निरीक्षण करके वहाँ लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा मिले। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जल मिशन योजना पूरी तरीके से इनकी फेल है। विगत कुछ समय पहले जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को ने प्रभारी मंत्री की मीटिंग के अंदर भी ये बात कही थी कि सिर्फ लोगों के घरों में नल जरूर है, पानी कहीं नहीं है, उनके खुद के गाँव में नहीं। आज सांसद जी ने खुद ने बोल के भी ये सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से सत्य साबित कर दिया है कि हमारी बात सच है। और जो कलेक्टर और जो शासन प्रशासन जो प्रधानमंत्री से अवार्ड ले रहे हैं, ये सब झूठे और मिथ्या अवार्ड। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाएं श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष की पूजा करने के लिए पहुंची। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती उतारी और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने के लिए पहुंची। इसी के चलते कलेक्टर कार्यालय परिसर में भी महिलाओं की भीड़ नजर आई। महिलाओं ने विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि वट सावित्री का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रृंगार कर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने के लिए पहुंची। पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। ये पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे स्त्रियाँ सवेरे से उपवास रखती है और ये पूजा के बाद में खाना खाती है और ये सभी श्रृंगार वगैरह करके ये पर्व मनाया जाता है। आज कहाँ पर आप पर्व मनाने आए हो? हम ये कलेक्टर ऑफिस में आए हैं पर्व मनाने। यहाँ पे पेड़ है ये पीपल और बड़ का, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। और इसके वो धागे से, कच्चे धागे से इसकी 12 फेरी लेते हैं और इसके साथ में वो पूरी आम वगैरह चढ़ा के और इसका त्यौहार मनाते हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम हथनूर में 28 मई को आए तेज हवा आंधी तूफान के कारण बिजली के तार जमीन पर गिर गए थे, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आज जब विद्युत विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद अफसर सुधार कार्य करने की बात कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम हथनूर में जमीन पर पड़े हुए बिजली के तारों की समस्या दूर नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अफसरों कर्मचारियों का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 28 मई को जिले में आए तेज हवा आंधी तूफान के कारण बिजली के पोल तेज हवा आंधी के कारण जमीन पर गिर गए थे। कई बार शिकायत की, लेकिन जिसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आज जब अफसर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए समस्या दूर हो इसकी गुहार लगाई। गौरतलब है कि जिले में विभाग के कर्मचारी सुधार कार्य में जुट गए हैं, जल्द ही सुधार करने की बात कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से खेतों में बिजली नहीं होने के कारण फसलों को पानी नहीं मिल पाया है, जिस कारण किसानों का और आक्रोश बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर निराकरण करवाया जाता है या इसी तरह से किसानों को परेशान होना पड़ेगा। बुरहानपुर जिले के खकनार मंडल के भाजपा महामंत्री के नाम पर पटवारी द्वारा लोगों से रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत करने के लिए भाजपा मंडल महामंत्री जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए पटवारी पर कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के खकनार भाजपा मंडल महामंत्री के नाम से आपत्ति बताकर पटवारी द्वारा हितग्राहियों से पैसे की मांग की जा रही है, जिसको लेकर शिकायत करने के लिए आज मंडल महामंत्री जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल से लिखित में शिकायत करते हुए कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। खकनार भाजपा मंडल महामंत्री ओम चौकसे ने जानकारी देते हुए बताया कि खकनार खुर्द के पटवारी रितेश यादव द्वारा हितग्राहियों को मेरे नाम से आपत्ति बताकर रुपयों की मांग की जा रही है,
जब हितग्राही मेरे पास पहुंचे तो मुझे इस समस्या के बारे में पता चला। मैंने आज लिखित में कलेक्टर भव्या मित्तल से शिकायत करते हुए पटवारी पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हो इसकी मांग की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। मैं कलेक्टर ऑफिस आया हूँ शिकायत करने। खकनार खुर्द में रितेश यादव पटवारी है। कुछ दिन पहले एक ग्रामीण ने वहाँ नामांतरण के लिए लगाया था, तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि ओम चौकसे ने आपके केस में आपत्ति लगाई है, केस बहुत पेचीदा है, इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। जब वो लोग मेरे पास में आए तो मेरे संज्ञान में आया। जब मैंने उससे बात करी तो उसने भी कबूल किया कि हाँ मैंने आपका नाम ले लिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और भी पता नहीं कितने बार उसने मेरे नाम से लोगों को ब्लैकमेल करके ये राशि हड़पी होंगी। इसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए कलेक्टर मेरे पास आया है। बुरहानपुर जिले में एसपी राहुल कुमार द्वारा थानों का ISO सर्टिफिकेट के लिए नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर गणपति थाने का नवीनीकरण कार्य भी शुरू हो गया है, जहां पर एसपी ने भूमि पूजन कर थाने के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। बुरहानपुर जिले में एसपी द्वारा थानों के नवीनीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जिले के समाज सेवी जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अभी तक जिले के 6 स्थानों का नवीनीकरण पूर्ण हो चुका है, जिन्हें ISO सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसको लेकर अब गणपति थाना और नेपानगर थाने के नवीनीकरण का कार्य भी शुरू हुआ है। एसपी राहुल कुमार ने भूमि पूजन का नवीनीकरण के कार्य की शुरुआत की। कार्यालय में एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 6 स्थानों का नवीनीकरण हो गया है। गणपति और नेपानगर थाने के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण होकर ISO सर्टिफिकेट के लिए दोनों थाने तैयार होंगे। थाने के नवीनीकरण के कार्य में जिले के जनप्रतिनिधि समाज सेवी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एसपी राहुल कुमार की इस मुहिम की खरगोन रेंज ने तत्कालीन DIG तिलक सिंह भी तारीफ कर चुके हैं। अभी हमारे ज़िले के सिर्फ 2 ऐसे थाने हैं, नेपानगर और गणपति नाका, जिसमें ISO सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है और उसका काम जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया गया है। दोनों थानों में काम शुरू हो गया है और जल्द ही ये दोनों थाने भी बाकी थानों की तर्ज पे ISO सर्टिफाइड थाने घोषित कर दिए जाएंगे। बुरहानपुर लालबाग मार्ग स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष ने उज्जैन के महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी दी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बुरहानपुर जिले के लालबाग मार्ग स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के महाकाल लोक में करोड़ों रुपए की लागत से मूर्तियां लगाई गई थी, लेकिन इन मूर्ति में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिस कारण हवा के कारण यह मूर्तियां खंडित हो गई हैं, जिससे हिंदू लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन्होंने रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है। तो वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय यहां पर महाकाल लोक मंजूर हुआ था, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी मान नहीं रही थी। जब अब यहां इस तरह की घटना सामने आई तो सभी बातें स्पष्ट हो गई हैं। कांग्रेस ने जांच नहीं होने पर जल आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान पूर्व विधायक हमीद काजी, कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम, सलीम कॉटनवाला, आशीष भगत सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमने यहाँ पर जो पिछले हफ्ते विगत दिनों के अंदर जो उज्जैन के अंदर महाकाल लोक के अंदर जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो बहुत नॉमिनल हवा जिसको कहते हैं, उस हवाओं के अंदर जो महाकाल लोक के अंदर स्थापित मूर्तियाँ जो करोड़ों रुपए की लागत से मूर्तियाँ स्थापित करी गई थी वो टूट गई। उसके भ्रष्टाचार को हम लोग आप लोगों के माध्यम से उजागर करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने के निर्देश पर आज ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी एवं हम लोगों ने मांग करी है, माननीय कमलनाथ जी ने ये मांग करी है कि स्थानीय मतलब हाई कोर्ट के जज द्वारा इसकी न्यायिक जांच करी जाए, ताकि इसमें जो दोषी लोग हैं, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो नेतागण इसमें जो दोषी है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।